पूजा छोड़, मैं कहती हूँ छोड़, ये पनीर की सब्जी मैं खाऊंगी। टूटियो, वंशिका दीदी, मैं भी तो खाऊंगी, भूख लगी है मुझको। दिल्ली शहर के एक गांव में विमला नाम की जालिम सास रहती थी। विमला को शुरू से ही पोते की चाह थी और ऊपर से चार चार पोतियां हो गई थी। वाह वाह, मटर पनीर की सब्जी तो बड़ी मस्त बनी है। खाकर मजा आ गया, स्वाद तो जुबान पर खुल गया। तेरे ही लिए तो मटर पनीर की सब्जी बनवाई थी। रमेश, एक दो रोटी और ले ले बेटा। नहीं माँ, मेरा तो पूरा का पूरा पेट एकदम टंच हो गया। सब्जी इतनी बढ़िया बनी थी कि 10 रोटी खा गया मैं। जैसे ही मुकेश खाना खाकर उठता है तो वही दूसरी तरफ भूख से मर रही दोनों बेटियां सब्जी के लिए लड़ने लगती है। पूजा छोड़, मैं कहती हूँ छोड़, ये पनीर की सब्जी मैं खाऊंगी। टूटियो, वंशिका दीदी, मैं भी तो खाऊंगी, भूख लगी है मुझको। तभी विमला उन दोनों को देखकर तिलमिला जाती है और दोनों के कान पकड़ लेती है। हप्सी कहीं की, जब देखो भूखे नंगों की तरह लड़ती रहती हो। जैसे ही पेटल्लू माँ वैसी ही बेटियां पैदा करी हैं। जब देखो खाने के लिए चारों के पेट में आग लगी रहती है। दोनों बेटियां दर्द से कराने लगती है। दादी दादी छोड़ो ना, बहुत तेज की दर्द हो रहा है। माँ बचाओ, दादी मारी है हमको। दोनों बेटियां दर्द से बेहाल अपनी मां को आवाज लगाती है। वही सुनीता बाहर बारिश में चूल्हे पर खाना बना रही थी। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर वो जल्दी से अंदर आती है, जहां उसकी दो बेटियों एक कोने में डर के खड़ी थी। माँ जी, भगवान के लिए मेरी बेटियों को छोड़ दीजिए। अभी तो मैं इन्हें छोड़ रही हूँ बहुरानी, मगर याद रखियो, इस बार अगर तूने मुझे बेटा पैदा करके नहीं दिया तो तुझे और तेरी 5 बेटियों को जहर देकर मार दूंगी। विमला बहुत बेरहम औरत थी। उसके दिल में कोई दया भाव नहीं। पोते की चाह में वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती रहती थी। वही सुनीता बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। उसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे, पर सब कुछ हंसकर सह लेती थी। पर अभी तो इस बारिश में उस बेचारी पर और दुख आने बाकी थे। चुप हो जा वंशिका, रो मत बहन। अरे बेटा, तुम दोनों ऐसी बारिश के मौसम में रोड पर क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ये सुनते ही 12 साल की विनीता की आंखों में से आंसू बहने लगे और वो बस इतना ही कह पाई, हमारे कोई घर नहीं, हमारे माता पिता मर गए। उन बच्चियों की बात सुनकर सुनीता को अपनी बिटिया नजर आती है और वो उनके आंसू पूछकर अपने साथ घर ले जाती है। आओ, अंदर आओ, डरो नहीं। उनको देखकर वो मां बेटे तिलमिला उठे। तुम दोनों को भूख लगी होगी। विनीता, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे ओ बोराई लोगाई, ये कैसे उठा लाई है? अजी, इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें पालूंगी अपनी बेटी बनाकर। क्यों रे करम चढ़ी, मेरा घर क्या तुझे मुफ्त का होटल लग रहा है, जहाँ जो मैं तेरी सड़क की उठाई बच्चियों का पेट भरवाऊंगी है? किसी और के पापों का टोकरा हम क्यों ढोएं? निकल जा। दोनों माँ बेटे उस बेचारी पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते और उसकी 6 बेटियों के साथ घर से बाहर कर देते हैं। इस बारिश में सुनीता का लास्ट महीना चल रहा था। सुनीता काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, पर वो दोनों दरवाजा नहीं खोलते। माँ जी, दरवाजा खोलिए, माँ जी दरवाजा खोलिए। चलो माँ, यहाँ से चलो। अब सुनीता अपनी बेटियों को साथ लेकर चलने लगती है। तभी बारिश और तूफान तेज हो जाता है और उसी तूफान में सुनीता को पीड़ा शुरू हो जाती है। माँ, वो छोटी छोटी बच्चियां घबरा जाती है और इधर उधर देखती है। माँ चलो, माँ थोड़ी हिम्मत करो, वहाँ चलो। हिम्मत रखो माँ, सब ठीक होगा। सुनीता अपनी 7वीं बेटी को जन्म देती है। अगले दिन सुबह हो जाती है
बेटियों का चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, जोर की भूख लगी है, पेट भी दुख रहा है। भूख से बिलखती बेटियों को देखकर उस माँ का दिल भर आता है। हे प्रभु जी, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। एक माँ के सामने उसकी बेटियां भूखी हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विनीता, सुमन बेटियां, अपनी बहन को संभालो, कुछ खाने को लाती हूँ। सुनीता ऐसी हालत में भी अपनी भूखी बेटियों के लिए खाना लेने निकल जाती है। भैया जी, कोई काम मिलेगा? अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, चल जा। सुनीता जहाँ भी जाती सब लोग उसको भिखारी समझकर वहाँ से भगा देते हैं। बेचारी रोते हुए वो इधर उधर भटक रही थी और उधर सभी बेटियां अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वही इस बारिश में बाजारों में भीड़ जमा थी। कहीं भूखे सीख रहे थे तो कहीं पकोड़े बन रहे थे। सुनीता चलते चलते एक ढाबे पर पहुँच जाती है। वहाँ का मालिक शांतिलाल बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। काका, भगवान के लिए मुझ गरीब मजबूर माँ को कोई काम दे दो। मेरी 7 बेटी है, वो बहुत भूखी है, उनके लिए खाना लेके जाना है। आप जो कहोगे मैं कर दूंगी, यहाँ की सफाई कर दूंगी, बर्तन मांज दूंगी। अरे क्या कर रही हो बहन, ठीक है तुम काम कर लो। सुनीता बारिश में भीग कर सारे बर्तन साफ करती है। उधर सबसे छोटी गुड़िया रोने लगती है। नहीं रोती मुनिया, माँ आती होगी दूध लेके। थोड़ी देर में वहाँ गौशाला का मालिक आकर उनको निकाल देता है। अरे ओ लड़कियों, चलो निकलो यहाँ से, चलो। लेकिन हम कहाँ जाएंगी? अंकल, बाहर जोर की बारिश हो रही है। हमारी बहन ना बहुत छोटी है, दया करके हमें रहने दो यहाँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, निकलो यहाँ से। चलो बहनों, आ जाओ। सभी बहनें अपनी छोटी बहन को हाथ में लिए बारिश में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ सुनीता भी खाना लेकर आ जाती है। माँ, तुम खाना ले आई माँ? हाँ मेरी बच्चियों, मैं खाना ले आई, मगर थोड़ा ही है, इसी से गुजारा करना होगा। बेचारी सुनीता को बहुत दुख हो रहा था। अब वो गरीब माँ बैठकर अपनी बेटियों को खाना खिलाती है। किसी का पेट तो नहीं भरा था पर थोड़ा सुकून मिलता है। अब अचानक से बिजली कड़कने लगती है। लगता है तेज की बारिश होने वाली है। हमें अपने लिए झोपड़ी तैयार करनी होगी। मुझे तुम सबके साथ की जरूरत है। अब सुनीता अपनी बेटियों के साथ झोपड़ी बनाने के लिए घास फूस चुगने लगती है। वही 2 बेटियां लकड़ी इकट्ठा करके लाती है और थोड़ी देर में झोपड़ी तैयार हो जाती है। ऐसे ही दिन निकलते जाते सुनीता बर्तन साफ करने के अलावा घर बनाने का काम भी करती है और अपनी बेटियों को स्कूल भेज देती है और छोटी बेटी को अपने साथ रखती है। ऐसे ही कई साल बीत चुके थे। सब बेटियां जवान हो गई थी। माँ, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने। सच माँ, तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है ना, वो कहीं और नहीं। ऐसा सुनकर सुनीता कहती है, तुम दोनों को एक एक रोटी और दूं, लोगे? माँ, अब हम बड़ी हो गई हैं, बच्ची नहीं रही। हमें घर के दुख तकलीफ समझ में आती है। हम जानते हैं कि बारात में और रोटी नहीं है। ऐसा सुनकर सुनीता रोने लगी। कैसी गरीब माँ की कोख से पैदा लिया है तुमने, जो तुम्हें इतने सालों में कभी पेट भरकर अच्छा खाना नहीं खिला पाई। मैं जानती हूँ इतने बड़े शरीर में तुम्हें ज्यादा भूख लगती होगी, मगर फिर भी जितना देती हूँ उसी में खाकर रह जाती हो। जाने विधाता मेरे घर का दुख कब हरेंगे। माँ, बहुत जल्द हमारा दुख दूर होने वाला है। एक बार मेरा यूपीएससी का परिणाम आ जाए, फिर ये भुखमरी नहीं रहेगी माँ। सुनीता की 7 बेटियां गरीबी में रही है, इसलिए उन्हें हर दुख तकलीफ का अच्छे से पता था। वो अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद सुनीता की 3 बेटियों की नौकरी बड़े पद पर लग जाती है
जहाँ उनके पास कभी कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। देखो माँ, ये रही तुम्हारी रसोई। अब तुम्हारा जो मन करे वही बनाना। बहुत कर लिया है तुमने हमारे लिए, अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें सुख दें। अपनी बेटियों के ऐसे संस्कार देखकर सुनीता बहुत खुश होती है। आज मैं तुम सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी और सब कुछ बनाऊंगी।